हमारे YouTube चैनल यूपी आइडियल कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भूगोल का पेपर, जो कि आज 20 तारीख को हुआ है। तो बच्चों, पेपर बहुत ही आसान आया है और इस पेपर में सब कुछ पढ़ा हुआ आया है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं पेपर। तो बच्चों, सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से किसने नवनिश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत की? तो बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर बा सही है, ग्रिफिथ टेलर ने प्रस्तुत की। तो बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक है, यानी कि नवनिश्चयवाद की संकल्पना ग्रिफिथ टेलर ने शुरू की। इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये जो बी है ये इसका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बच्चे, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या आकार के अनुसार सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो बच्चों, ये तो सभी को पता होगा, जनसंख्या आकार के अनुसार सबसे बड़ा देश चीन है। इसका सी ऑप्शन सही है, यानी कि सा ऑप्शन सही है। चलिए बच्चे, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं है? तो बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं है? बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर आ, यानी कि इसका पहला ऑप्शन ठीक है, परिवहन बच्चों क्रियाकलाप नहीं है, यानी कि इसका पहला वाला ऑप्शन ठीक है, परिवहन। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 4, सड़क के किनारे विकसित मानव बस्तियों का प्रकार है। तो बच्चों, सड़क या नदी के किनारे जो मानव बस्तियाँ होती हैं उनका जो आकार होता है बच्चों, उनका आकार होता है रेखीय, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी राइट है। फिर बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी। तो बच्चों, बहुत ही ईजी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए 121.1 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश की जनसंख्या 121.01 करोड़ थी। बच्चों, अगला क्वेश्चन, भारत का भिलाई नगर प्रसिद्ध है। तो बच्चों, भारत का जो भिलाई नगर है ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो बच्चों, ये लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि इसका भी ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों, अगले क्वेश्चन से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी पेपरों का क्वेश्चन सॉल्यूशन पाने के लिए हमारे चैनल पर लगातार बने रहें। तो बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी नगरीकरण की समस्या नहीं है? तो बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी नगरीकरण की समस्या नहीं है? इसका ऑप्शन ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 7 का बच्चों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विस्तृत कृषि, ये नगरीकरण की समस्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे अधिक प्रदूषित नहीं है नदी है? तो बच्चों, सबसे अधिक प्रदूषित जो नदी है वो यमुना नदी है। हमारे देश में सबसे अधिक प्रदूषण किस नदी का है? तो बच्चों, हमारे देश में सबसे अधिक प्रदूषण यमुना नदी पर है। अब बच्चों, अगला क्वेश्चन, यानी कि ये बहुविकल्पी प्रश्न थे। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो बच्चों, देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न ये कैसे हैं। तो बच्चों, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो चलो बच्चे, देखते हैं पहला प्रश्न, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। ये पहले चैप्टर का क्वेश्चन है। फिर दूसरा है, विश्व के किन्हीं दो जन संकुल अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। फिर बच्चों, प्रश्न नंबर 11, चतुर्थ क्रियाकलापों की 2 सेवाओं के नाम लिखिए। नगरीय बस्तियों के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। लिंग अनुपात को परिभाषित कीजिए, यानी कि लिंग अनुपात क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में जनजातीय बस्तियों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये बच्चों हमारे दूसरे खंड से क्वेश्चन शुरू हो गए। फिर जल प्रदूषण को परिभाषित कीजिए, जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए।
प्रश्न नंबर 16, नगरीय अपशिष्ट यानी कि कूड़ा प्रबंधन का वर्णन कीजिए। चलते हैं बच्चों अगले, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न। तो बच्चों अब हम सॉल्व करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में है विश्व में असमान जनसंख्या वितरण के कारकों की विवेचना कीजिए। द्वितीय एवं तृतीय आर्थिक क्रियाकलापों में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 19, विकासशील देशों में नगरीय बस्तियों की समस्याओं की विवेचना कीजिए। प्रश्न नंबर 20, भारत में ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में होने वाले प्रवास के 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न नंबर 21, गुच्छित बस्तियों को परिभाषित कीजिए। प्रश्न नंबर 22, भारत में पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अब बच्चों विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो बच्चों विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वीता तथा क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। इस कथन का परीक्षण कीजिए। अथवा उपक्षेत्र से आपके समझते हैं मानव भूगोल के प्रमुख उपक्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24, भूमि अवनमन से आपके समझते हैं भारत में भूमि अवनमन को कम करने के उपाय सुझाइए। अथवा वाला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो बच्चों ये इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र राजस्थान में स्थित है। अब बच्चों मानचित्र संबंधी प्रश्न। तो बच्चों मानचित्र संबंधी प्रश्न भी बहुत आसान है। इसमें प्रश्न नंबर 1, सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य। तो बच्चों सबसे अधिक स्त्री साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल, जो कि बच्चों हमारे देश का सबसे अधिक स्त्री व पुरुष साक्षरता वाला राज्य है। फिर बच्चों प्रश्न नंबर 2, इस प्रदेश की राजधानी। तो बच्चों हमारे प्रदेश की राजधानी यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। यह हमें भारत के नक्शे पर दर्शानी थी। फिर है झारखंड राज्य में एक लौह इस्पात संयंत्र। तो बच्चों सिंहभूम जिले में, झारखंड राज्य का सिंहभूम जिले में एक लौह इस्पात संयंत्र। फिर सर्वाधिक कपास उत्पादक वाला राज्य। तो बच्चों इसका उत्तर है गुजरात। हमारे देश में गुजरात महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कपास उत्पादन होता है। फिर है पूर्वी भारत में पेट्रोलियम उत्पादक राज्य। तो बच्चों पूर्वी भारत में पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है असम का डिगबोई क्षेत्र। तो बच्चों ये भारत मानचित्र संबंधी कार्य थे। अब बच्चों अब चलते हैं विश्व संबंधी मानचित्र प्रश्नों पर। बच्चों केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न संख्या 25 के स्थान पर, यानी कि बच्चों दृष्टिबाधित यानी कि जो ब्लाइंडनेस स्टूडेंट होते हैं उनके लिए ये जो आता है, ये हमें केवल अपनी उत्तर पुस्तिका में उनका नाम लिखना होता है, मानचित्र का प्रयोग नहीं करना होता है। तो बच्चों प्रश्न नंबर 26, दिए गए रेखा मानचित्र पर मैं निम्नलिखित के उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। विश्व के दक्षिणी भाग में न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप। बच्चों विश्व के दक्षिणी भाग में न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप। तो बच्चों इसका जो उत्तर है, इसका राइट उत्तर है बच्चों ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। फिर है ग्रेट ब्रिटेन का सबसे बड़ा नगर। तो बच्चों ग्रेट ब्रिटेन का जो सबसे बड़ा नगर है वो नगर है लंदन। संयुक्त राज्य अमेरिका में लौह इस्पात उद्योग का प्रमुख क्षेत्र। तो बच्चों ये है पिट्सबर्ग, यानी कि पिट्सबर्ग संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रमुख लौह उत्पादक क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है बच्चों विश्व में सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों विश्व में सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश। तो बच्चों विश्व में सबसे अधिक मानव सूचकांक वाला देश का नाम है नॉर्वे। अगला क्वेश्चन है बच्चों दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश। तो बच्चों दक्षिण अमेरिका का सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश का नाम है ब्राज़ील। बच्चों तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही आसान थे
और ये पूरा पेपर बहुत ही आसान थे। उम्मीद करते हैं कि आपने अच्छा किया होगा और आपके अच्छे नंबर आएंगे।